तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, निरंजन पोद्दार जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और थोड़ी ही देर में हमारे साथ अन्य मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले निरंजन जी मैं आपके पास आ रही हूं, चूंकि एलजी और दिल्ली सरकार के बीच का सियासी संग्राम जो है वो हम कई सालों से देखते आ रहे हैं। अब एक बार फिर से केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है, लेकिन इसके पीछे ये इतने बड़े बदलाव का जो कारण है वो समझना होगा सर। देखिए चित्रा जी, जिस तरीके से दिल्ली की राजनीति चल रही है तो मैं इसके अंदर एक ही बात कहूंगा कि कुछ लो भूठा और कुछ लोहार भूठा, यानी कि कुछ इधर से जो जिस तरीके से नेग्लिजेंसी हो रही है और दूसरी तरफ एलजी की तरफ से कहूं या भारतीय जनता पार्टी नीति केंद्र सरकार की तरफ से कहूं कि जिस तरीके से एलजी को शक्तियों पे शक्तियां दिए जा रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि जैसे दिल्ली को गवर्न वो व्यक्ति कर रहा है जो एब्सोल्यूट पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि अगर मान लीजिए सारी की सारी ही शक्तियां उठा करके अगर एलजी को दे देनी है तो फिर मेरा तो एक सुझाव ये है कि दिल्ली विधानसभा को खत्म कर दीजिए। कि जिस तरीके से दिल्ली 1993 से पहले जिस स्थिति में थी, केंद्र सरकार के हाथों में थी, उसी तरीके से इसको कर दीजिए। फिर ये विधानसभा के चुनाव करवाना, दिल्ली की सरकार चुनना, दिल्ली का मुख्यमंत्री चुनना, यहाँ के विधायक चुनना, क्यों जनता का गाड़ी कमाई का पैसा इन चीजों के ऊपर बेकार किया जाए? क्यों आप इनको समझ लीजिए 5 साल बैठा करके इनको तनख्वाह दे? तो अगर आपको ये इनके पास कुछ है ही नहीं करने के लिए, अगर मान लीजिए अब आयोगों के अंदर कोई भी आयोग, कोई भी बोर्ड, कोई भी निगम, कोई भी चीज अगर एलजी ही नियुक्त करेंगे, एलजी ही सारी चीजों को डिसाइड करेंगे, तो फिर मेरे हिसाब से सीएम और जो विधायक और मंत्रिमंडल, इनका तो कोई मूल्य रह नहीं सकता। ये केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए छोड़ रखे क्या आपने? तो निश्चित रूप से देखिए कहीं ना कहीं इस चीज का हमें हमारे संविधान कि विशेषज्ञ जो हैं, या चाहे सुप्रीम कोर्ट है, चाहे राष्ट्रपति हैं, चाहे इनको बैठ करके इस चीज के बारे में एक निर्णय लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आप जो है सारी की सारी चीजों को इस तरीके से मनमाने तरीके से जो करते हैं, तो ये मुझे नहीं लगता कि भाई कहीं ना कहीं लोकतंत्र और जिस तरीके से हमारे यहाँ जो चुनावी राजनीति कही जाती है, या जो प्रजातंत्र है, यानी कि प्रजा के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, उनको अगर आप पंगु बनाते हैं तो वो कहीं ना कहीं उसकी अवधारणा जो हमारे नीति नियंताओं ने या यूं कहें हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें जो एक अवधारणा दी थी कि जनता की सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए काम करेगी, तो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर मुझे लगता है कि वो परिलक्षित होती हुई नजर नहीं आ रही चित्रा जी। और जब आम आदमी पार्टी ये चीज कह रही है कि उनकी शक्तियों को, उनके अधिकारों को छीना जा रहा है, तो मुझे लगता है ठीक है, मेरा तो निवेदन इतना ही है चित्रा जी कि अगर आपको लगता है कि दिल्ली के अंदर जो सरकार है वो सरकार नाम की चीज नहीं है, तो फिर यहाँ पे चुनाव करवाना बंद कर दीजिए। केवल जिस तरीके से 93 से पहले जो व्यवस्था थी उसी व्यवस्था को रिपीट कर दीजिए। आप एलजी से ही सरकार चलवा लीजिए। उसके बाद में ये चुनाव का ढकोसला क्यों, चुनी हुई सरकार का ढकोसला क्यों, प्रजातंत्र का ढकोसला क्यों लोगों के? अब आप ये बताइए, जब आप 6 महीने बाद में जब चुनाव में जाएंगे तो क्या जब आप सरकार की कमियां गिनाएंगे तो क्या उस समय आप ये कहेंगे कि ये काम नहीं हुआ तो ये एलजी ने नहीं किया? उस टाइम आप ये कहेंगे आम आदमी पार्टी की सरकार ने नहीं किया, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने नहीं किया? तो उस समय आपको ये चीज भी साथ में बतानी चाहिए कि अधिकार तो सारे के सारे हमने ले लिए। तो कहने का तात्पर्य यही है चित्रा जी, मेरा ये मानना है, जैसे मैंने अभी पूर्व में कहा कि हमारे जो नीति नियंता, हमारे संविधान निर्माताओं ने जो प्रजा के लिए, प्रजा के द्वारा प्रजा की सरकार बताया गया था, वो कहीं ना कहीं इस अवधारणा को, लेकिन ये चीज उस अवधारणा के विपरीत है। ठीक है निरंजन पोद्दार जी, अब यहाँ पर अगर जनता की भलाई के लिए काम नहीं किया जाएगा तो मुझे लगता है जनता का मूड बदलने में समय नहीं लगता। फिर अर्श से फर्श तक की जो एक रास्ता होता है ना, वो जनता ही दिखाती है, लेकिन शायद ये लोग भूल जाते हैं। देखिए चित्रा जी, आम जनता की तो बात छोड़िए, हम लोग जो पढ़ते हैं, हम लोग जो लिखते हैं, हम लोग सारी चीजों के ऊपर जो निगाह बना के रखते हैं, आज की तारीख में अगर दिल्ली की राजनीति की बात करूं मैं, तो ये जिस तरीके से क्रिकेट के अंदर एक नियम होता है डकवर्थ लुईस, जो आज तक किसी को समझ में नहीं आता, जो वो आप ये समझ लीजिए कई मैचों के हार और जीत का निर्णय कर चुका है, लेकिन समझ में किसी को नहीं आया किस प्रकार का फैसला होता है। तो उसी तरीके से जो दिल्ली की राजनीति है वो आज की तारीख में डकवर्थ लुईस जैसी राजनीति है कि कौन सा काम किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, कौन से काम का दायित्व किसके ऊपर है, कौन व्यक्ति है जो दिल्ली के अंदर पावर रखता है, कौन व्यक्ति है जो दिल्ली में दायित्व रखता है, सबसे बड़ी बात। और यहाँ पे जिस तरीके से बात चल रही थी कि जो एलजी ने जो नियुक्तियां रद्द कर दी, आम आदमी पार्टी ने अपने चहेते लोगों को नियुक्तियां कर दी, तो यदि मुझे ये चीज कहने में कहीं कोई संकोच नहीं कि जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि कुछ लोग भूखा और कुछ लोहार भूखा,
उसके अंदर कहीं कुछ अनियमितताएं तो हुई, लेकिन वास्तविकता ये इस तरह का हमारे संविधान के अंदर एक व्यवस्था थी कि दिल्ली सरकार स्वतंत्र रूप से काम करेगी, एलजी गार्जियन के रूप में उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस बना के रखेंगे, यानी कि जहां उनको लगेगा कि यहाँ कुछ गोलमाल है उस फाइल को वो अप्रूव करने से रोकेंगे। पहली बात। दूसरी बात, अब क्या हो रहा है कि जिस तरीके से कह रहे हैं कि भाई आप मनमाने तरीके से नियुक्तियां कर रहे थे, तो चित्रा जी इसके अंदर कौन झुठला सकता है कि राजनीतिक पार्टियां, जो राजनीतिक लोग होते हैं उन्हीं को पदस्थापित करते हैं तमाम आयोगों में, तमाम कमेटियों में, तमाम जो इस तरीके के पद है इनसे, इनके लिए कौन सी परीक्षा ली जाती है, कौन सी इंटरव्यू लिए जाते हैं, आज तक तो मैंने देखा नहीं। अगर केंद्र की अगर कमेटियों की बात करें तो मुझे एक कमेटी का नाम बताइए उसके लिए कोई परीक्षा हुई हो, कोई इंटरव्यू लिए गए हो। आज एलजी जिस तरीके से नियुक्तियां कर रहे हैं तो कौन सी वैकेंसी निकाल रहे हैं, कौन सी वो वैकेंसी निकाल करके विधिवत रूप से जिस तरीके से सरकारी भर्तियां होती है उस तरीके से ये जानबूझकर वाकई में राजनीति में जल्दी से। हाँ, अब मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से दिल्ली की जनता और दिल्ली का नागरिक होते हुए मुझे आज शीला दीक्षित जी की बहुत याद आती है। आप यकीन मानिए तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कांग्रेस अपना केंद्रीय नेतृत्व, कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है उनका वार रूम और वॉरियर आज तक मुझे समझ में नहीं आया। अगर उन्होंने सही निर्णय अगर लिया इस बार आपको कांग्रेस चौंकाते हुए परिणाम लाती हुई दिख सकती है। लेकिन अब दिल्ली की राजनीति इतनी गोलमाल होगी, जैसे मैंने बोला पुलिस वाला नियम होगा, कौन किसके साथ कौन किसके। दिल्ली की जनता के मन में क्या है ये एक बड़ा सवाल है। चूंकि मेरे पास अब वक्त कम है और आप सभी का शुक्रिया मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।